हेलो डेवलपर्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़े थे और इस क्लास के अंदर हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे टैग्स हैं उनमें से H1 to H6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और पैराग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था। ब्रेक का टैग भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर और कमेंट करना भी मैंने आपको बताया था। तो आज की क्लास के अंदर हम डिवीजन इन HTML यानी कि डिव का टैग और स्पैन इनलाइन सेक्शन इन दोनों टैग्स को देखेंगे। उसी के साथ साथ H1 to H6 हम रिपीट करेंगे और पैराग्राफ का टैग भी हम रिपीट करेंगे। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसे समझना होगा। तो हमारी वीडियो का ये जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने स्किप नहीं करना अगर तो आप वेब पेज स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं। तो वेब पेज के ऊपर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना कंटेंट स्टोर करते हैं, चाहे वो H1 का टैग हो चाहे वो पैराग्राफ का टैग हो, तो ये सब एलिमेंट्स होते हैं। इनके अंदर हम अपना कंटेंट स्टोर करते हैं और वो हमें डॉक्यूमेंट यानी कि हमारे ब्राउज़र पे हमें हमारा कंटेंट व्यू कर जाता है। कुछ इस तरह से हमें हमारा जो कंटेंट है वो दिखता है वेब पेज पे, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा कंटेंट होता है वो एक ब्लॉक शेप के अंदर स्टोर होता है और उसके साइड में टैग्स लगे हुए होते हैं। हमने H1 का टैग यूज़ किया तो उसके अंदर हमने अपना कंटेंट स्टोर करवाया और हमने उसे सेव करके ब्राउज़र पे व्यू किया तो हमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन उसके बैक पे क्या होता है कि एक ब्लॉक बना हुआ होता है जिसके अंदर हमारा कंटेंट आ रहा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्लॉक एंड इनलाइन ब्लॉक। हमारे पास दो तरह के ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक एलिमेंट है और दूसरा है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो ब्लॉक एलिमेंट का रूल क्या है? ब्लॉक एलिमेंट डज नॉट अलाउ एनी एलिमेंट्स टू कम आफ्टर इट, यानी कि जो ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने बाद किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को या इनलाइन एलिमेंट को आने की परमिशन नहीं देता। लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट है वो क्या करता है कि इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट अपने बाद सिर्फ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन देगा, ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन नहीं देगा। कुछ इस तरह से ब्लॉक एलिमेंट अगर आपने एक से ज़्यादा क्रिएट किए हैं अपने कोड में तो वो क्या होगा, एक ब्लॉक एलिमेंट आएगा और दूसरा जो ब्लॉक एलिमेंट है वो दूसरी लाइन में चला जाएगा और फिर जो तीसरा ब्लॉक एलिमेंट होगा वो तीसरी लाइन में चला जाएगा, यानी कि उसके आगे आपको कोई भी एलिमेंट नज़र नहीं आएगा। अब है इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। तो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, अपने सामने सिर्फ और सिर्फ इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन देता है। जानता हूँ अभी आपको स्ट्रक्चर देख के काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको जब प्रैक्टिकली करके बताऊँगा तो आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आपने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाना है और अपना फोल्डर ओपन कर लेना है जो आपने डेस्कटॉप पे बना के रखा हुआ है HTML का। मैं इसे सेलेक्ट फोल्डर कर देता हूँ और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, structure.html। शिफ्ट 1 प्रेस करके एक्सक्लेमेशन मार्क लेके मैं एंटर कर दूंगा तो ब्लॉक कोड मेरे पास आ जाएगा। साइड बार को मैं बंद कर देता हूँ और टाइटल हम यहाँ रख लेते हैं डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। तो जो हमारा टैग है डिवीजन इन HTML पेज, शॉर्ट फॉर्म है उसकी डिव। आप डिव लिख के एंटर करेंगे तो डिव का ओपन और क्लोज टैग आपके पास बना हुआ आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो डिव का टैग बेसिकली क्या करता है कि ये जो हमारा वेब का पेज होता है उसे कई हिस्सों में डिवाइड करने के काम आता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, अपना H1 का टैग ले लेते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ व्हाट इज़ योर नेम और दूसरी लाइन में आके मैं पैराग्राफ का टैग ले लूँगा। ठीक है, तो ये इसका ओपन और क्लोज मेरे पास आ गया। इसमें मैं लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अपनी फाइल को ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास जो मेरा H1 था वो और जो मेरा पैराग्राफ था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे दूसरी लाइन में आ जाता हूँ और मज़ीद डिव का टैग मैं ले लेता हूँ एक और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ H1 और सेकंड लाइन में आके मैं एक और पैराग्राफ का टैग ले लेता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ I live in पाकिस्तान। और अब ज़रा इसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिलोड किया तो देखें उसके नीचे मुझे मेरा H1 और मेरा पैराग्राफ प्रिंट हो गया। इसी तरह मैं बहुत सारे डिव बना के उसके अंदर अपना डाटा जो है, अपना कंटेंट जो है वो मैं इसे इजीली स्टोर कर सकता हूँ और उसे अपने ब्राउज़र पर प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब हम इस सारे कोड को जो है यहाँ से कमेंट कर देते हैं, Ctrl+// और यहाँ पे आके मैं आपको दूसरे टैग के बारे में बताता हूँ। वो है हमारा स्पैन टैग, इनलाइन सेक्शन।
तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में सारा स्ट्रक्चर का बताया कि हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है और एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो डिव के अंदर जो हमारा H1 था और पैराग्राफ था, ये हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक एलिमेंट्स अपने सामने किसी भी ब्लॉक एलिमेंट को और किसी भी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन नहीं देते। तो मैं अभी आपको स्पैन टैग लगा के दिखाता हूँ। इसके अंदर मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड और मैं जाके ज़रा ऐसे में ब्राउज़र पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ के जैसे ही मैंने रीलोड किया तो देखें यहाँ पे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक और स्पैन टैग ले लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे स्पेस भी दे सकते हैं। स्पैन टैग लेके और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ आई एम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट और इस समय जाके ब्राउज़र पर चेक करता हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे ही मैंने रीलोड किया तो आपको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड के सामने आई एम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखा हुआ आ गया। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये दूसरी लाइन में क्यों नहीं गया, क्योंकि ये जो हमने स्पैन पहले लगाया था हेलो वर्ल्ड वाला, ये भी हमारा इनलाइन ब्लॉक है। और जो हमने दूसरा स्पैन बना के उसमें हमने अपना जो कंटेंट स्टोर करवाया आई एम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट, तो ये भी हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है। तो क्या है, जो हमारा इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट था उसने अपने सामने एक इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन दे दी। तो यहाँ मैं कोड में आ जाता हूँ। देन यहाँ पे मैं अब लिख लेता हूँ H1 और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम ब्लॉक और ब्राउज़र पर जाके देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे आई एम ब्लॉक लिखा हुआ आ गया। तो सेम काम इसके साथ मैं करता हूँ। H1 के सामने मैं एक और H1 लगाता हूँ और इसमें लिखता हूँ आई एम ब्लॉक 2 और ब्राउज़र पे व्यू कर लेते हैं। तो ये देखें, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई और जो हमारा दूसरा H1 था वो सेकंड लाइन में आ गया। तो इससे क्या पता चलता है, जो ब्लॉक एलिमेंट है वो अपने सामने ना ही ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन देता है और ना ही इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को आने की परमिशन देता है। अब हम एक और काम करते हैं, H1 के आगे स्पैन का टैग लगाते हैं जो कि हमारा इनलाइन ब्लॉक है और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम इनलाइन ब्लॉक और ब्राउज़र पे व्यू कर लेता है। तो ये देखें आई एम ब्लॉक के सामने यहाँ पे आई एम इनलाइन ब्लॉक नहीं आया, नीचे वाली लाइन में आ गया। तो जो ब्लॉक एलिमेंट था उसने इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट को भी अपने सामने आने की परमिशन नहीं दी। तो यहाँ पे इस स्पैन के आगे एक और स्पैन टैग मैं लगा लेता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ आई एम इनलाइन ब्लॉक 2। या मैंने आके रिफ़्रेश किया तो ये देखें जो मैंने दूसरा स्पैन का टैग लगाया है वो बिल्कुल उसके सामने आ गया। तो स्पैन का टैग क्या करता है, आप स्पैन का टैग लगाते हैं और उसके अंदर अपना कंटेंट स्टोर करवाते हैं और उसी के साथ एक और स्पैन का टैग बना लेते हैं और उस पर भी अपना कंटेंट स्टोर करवा लेते हैं। तो जब ब्राउज़र पर जाके आप व्यू करते हैं तो जब आप यहाँ पे आके देखते हैं तो आपने जो पहले स्पैन टैग बना के उसमें हेलो वर्ल्ड लिखा है और उसके बाद जो स्पैन टैग बना के उसमें आई एम इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट लिखा है, तो उसके बाद हमारी जो लाइन है वो ब्रेक नहीं हो रही। तो अगर आप इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट के बाद भी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप सिंपल BR यानी कि ब्रेक लाइन का टैग लगा दें और ब्राउज़र पे आके जैसे ही आप रीलोड करेंगे तो ये देखें यहाँ से लाइन हमारी ब्रेक हो गई और जो हमारा सेकंड स्पैन टैग था वो हमारा सेकंड लाइन में आ गया।